अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास मैट्रिक। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी किया था सेट और उसके फॉर्म्स जो भी थे फर्स्ट लेक्चर के अंदर, तो आज हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ सेट के बारे में कि सेट के कौन से टाइप्स होते हैं। यहाँ पे सम टाइप्स जो मैंने सेट के वो लिखे हुए हैं। तो टाइप्स ऑफ सेट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट है, नल सेट और एम्प्टी सेट है, सिंगलटन सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट और सबसेट, सुपर सेट, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट। ये जो है हमारे कौन से हैं टाइप्स ऑफ सेट हैं। तो टाइप्स ऑफ सेट आ जाओ हम स्टार्ट करें कि नंबर 1 पे जो हमारे पास टाइप्स है वो कौन सा है, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट का मतलब क्या होता है कि लिमिटेड और काउंटेबल। ऐसा सेट जिसके हम एलिमेंट जो भी होंगे वो हम काउंटेबल कर सकें, काउंट कर सकें, तो वो सेट क्या होगा, हमारा फाइनाइट सेट होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी हमारी, अ सेट हुज ऑल एलिमेंट्स आर काउंटेबल आर लिमिटेड। मतलब ऐसा सेट जिसके एलिमेंट हम क्या काउंट कर सकें या लिमिटेड हो, तो वो सेट क्या होगा, हमारा फाइनाइट सेट। इसकी सेकंड डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आर लिमिटेड। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मतलब काउंट, वही सेम कंडीशन हो जाती है। अ सेट, बस फ़र्क कितना होता है, वहाँ पे एलिमेंट के हिसाब से बताते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के हिसाब से बताएंगे। अ सेट हुज नंबर ऑफ एलिमेंट आर काउंटेबल। ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या काउंटेबल हो, तो वो सेट क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा फाइनाइट सेट। जैसे कि मैं एग्जांपल दे दूँ, द स्टूडेंट ऑफ क्लास मैट्रिक स्टूडेंट, मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट का सेट। अब मैट्रिक क्लास एक महदूद लिमिट है, तो हम उसके जितने भी स्टूडेंट होंगे वो हम काउंट कर सकेंगे। तो सेकंड एलिमेंट क्या होता है, सेकंड एग्जांपल दे दूँ मैं, एग्जांपल द सेट ऑफ फर्स्ट 100 नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स या 100 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के फर्स्ट वाले शुरुआती नेचुरल नंबर्स का सेट है। कौन से शुरुआती 100। अब 100 कौन से होंगे हमारे पास, 1 2 3 4 5 अप टू 100 तक। तो इसके टोटल एलिमेंट जो होंगे वो कौन से होंगे, एन ऑफ ए। अगर ए सेट दे रहा हूँ तो एन ऑफ ए किसके बराबर होगा, 100 के। तो ये वाला जो एग्जांपल होगा वो क्या होगा, हमारा फाइनाइट सेट होगा। तो अगर मैं बोल दूँ कि द स्टूडेंट ऑफ एवरशाइन कॉलेज के स्टूडेंट। अब एवरशाइन जो कॉलेज है हमारा, उस कॉलेज के अंदर जितनी भी एडमिशन होगी स्टूडेंट की, वो कितनी होगी, लिमिटेड होगी। लाजमी 1000 हो, चाहे लाजमी 1200 हो, चाहे 1500 हो, तो वो क्या होगा हमारा, वो भी क्या होगा, वो एग्जांपल हो जाएगा किसका, फाइनाइट सेट का। तो सेकंड जो हमारे पास टाइप्स है वो है इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है, जिसके एलिमेंट हम काउंट ना कर सकें। मतलब अ सेट हुज ऑल द एलिमेंट्स आर, या ऐसे कह दो हुज नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर अनलिमिटेड आर अनकाउंटेबल।
जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनलिमिटेड हों या अनकाउंटेबल हो, तो वो क्या होगा, वो होगा हमारा क्या, इनफाइनाइट सेट। जैसे कि एग्जांपल दे दूँ, स्टार्स इन स्काई, इन द स्काई, स्काई के अंदर स्टार्स का सेट, द सेट ऑफ स्काई इन द स्टार्स इन द स्काई। अब स्टार्स जो भी होंगे हमारे, अगर देखेंगे तो वो हमें दिखाई तो देंगे, लेकिन अगर काउंट करेंगे तो हम उनको काउंट नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या होगा, वो भी एग्जांपल होगा किसका, हमारा इनफाइनाइट सेट का होगा। अगर मैं कह दूँ, सेकंड एग्जांपल दे दूँ, ए सेट विच इज़ इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर्स का सेट, अब नेचुरल नंबर्स जो भी हैं, मुझे ये नहीं बताया कि कहाँ से लेकर कहाँ तक है, तो ये जो एग्जांपल होगा हमारा, ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट का होगा। अगर एक हिसाब से मैं टेबुलर फॉर्म में लिखूँ तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 अप टू 1, क्योंकि हमें ये नहीं बता रहा कि लिमिट इसकी नहीं बता रहा कहाँ से लेकर कहाँ तक है, तो ये भी एग्जांपल क्या हो जाएगा, हमारा इनफाइनाइट सेट का होगा। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड नंबर टाइप्स है, वो कौन सा है, नल सेट का, या जिसको में एम्प्टी भी बोलते हैं हम, नल और एम्प्टी सेट। नल का मतलब क्या होता है कि खाली, जिसके अंदर कोई भी चीज़ ना हो, वो क्या होगी, नल होगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अ सेट विच हैज़ नो एनी एलिमेंट, ऐसा सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट ना होगा तो वो क्या होगा, नल सेट होगा। इसको किस तरीके से डिनोट करूँगा, इट इज़ डिनोटेड बाय फाइव वाली सिंबल लगा लो, या स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग कर दो मिडिल ब्रैकेट को, तो ये भी क्या होगा, इसको भी नल सेट को मैं इस तरीके से शो आउट कर सकूँगा। ठीक है, तो अगर मैं एक एग्जांपल दे दूँ नल सेट का, कि फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता है? अगर नंबर होगा भी तो हमारा क्या होगा, या पॉइंट के हिसाब से होगा या फ्रैक्शन नंबर होगा, तो नेचुरल नंबर तो नहीं होगा। तो ये क्या होगा, ये भी क्या हो, एग्जांपल हो जाएगा, मेरा नल सेट का एग्जांपल हो जाएगा। तो या फिर सेकंड एग्जांपल में लिख लूँ यहाँ पे, द नेचुरल नंबर which is greater than 8 and less than 6। ऐसा कोई नंबर है नेचुरल नंबर जो हमारा 8 से बड़ा हो और 6 से छोटा, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। तो ये भी एग्जांपल किसका होगा, ये भी एग्जांपल होगा नल सेट का एग्जांपल हो जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास सिंगलटन सेट है। अब सिंगलटन का मतलब क्या होगा, अब सिंगलटन मतलब क्या, ओनली वन, सिंगल ओनली वन। सिंगलटन को हम दूसरा नेम भी देते हैं कि यूनिट सेट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अ सेट which contains only one element, ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा तो वो क्या होगा, हमारा सिंगलटन सेट होगा। जैसे कि एग्जांपल दे दूं, सेट ऑफ द इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर का सेट। अब इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है हमारे पास, ओनली एक ही होता है हमारे पास, 2
तो ये भी एग्जाम्पल क्या होगा हमारा सिंगलटन सेट हो जाएगा। तो दूसरा मैं बोल दूँ एग्जाम्पल लिख लूँ यहाँ पे, अ नंबर द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 8 and 10, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 8 and 10, 8 और 10 के बीच में जो नेचुरल नंबर आएगा वो कौन सा होगा? 8 और 10 के बीच में नंबर कौन सा आता है हमारे पास? 9। ऐसा कोई दूसरा नंबर नेचुरल नंबर जो 8 और 10 के बीच में है नहीं आएगा। तो ये क्या होगा हमारा, ये भी हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा कि इसका सिंगलटन सेट का हो जाएगा। तो सिंगलटन सेट के बाद हमारे पास जो 5 नंबर टाइप्स है वो कौन सा है? इक्वल सेट्स। तो आज जो इक्वल 5 नंबर टाइप्स इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, कौन सी चीज़ होती है? इक्वल मतलब बराबर, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि सेम चीज़ होनी चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? टू सेट्स आर सेड टू बी equal if having same number of element and elements are same। तो इक्वल सेट्स की डेफिनेशन क्या है हमारे पास कि ऐसे दो सेट जिसके अंदर एलिमेंट की तादाद भी सेम होनी चाहिए और जो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे हमारे पास वो भी क्या सेम होनी चाहिए। तो वो क्या होगी हमारे इक्वल सेट्स होंगे। तो इसकी सैम्पल क्या होगी इक्वल की? ये वाली। तो फॉर एग्जांपल दे दूँ मैं, अगर ए सेट किसके बराबर दे रहा है? ए बी सी डी, और बी सेट किसके बराबर दे रहा है? डी सी ए बी। जस्ट मैंने क्या किया, पोजीशन चेंज की, आगे पीछे करके रख लिया। तो अब देखो कि क्या ये दोनों इक्वल सेट्स हैं? हाँ, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट किसके बराबर है? 4, और इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट किसके बराबर है? 4। मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, कौन सी? नंबर ऑफ एलिमेंट वाली। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट 4 आ गए। उसके बाद सेकंड कंडीशन कौन सी है? एलिमेंट्स आर सेम। जो एलिमेंट हमारे प्रेजेंट है वो भी कौन से होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो इसके अंदर एलिमेंट कौन सा है? ए। देखो ए इसके अंदर मौजूद है, हाँ है। इसके अंदर एलिमेंट कौन सा है? बी। क्या बी उसके अंदर मौजूद है? हाँ हाँ बी मौजूद है। इसके अंदर एलिमेंट कौन सा है? सी। क्या सी बी सेट के अंदर मौजूद है? हाँ मौजूद है। उसके अंदर एलिमेंट कौन सा है? डी। क्या डी बी सेट के अंदर प्रेजेंट है? हाँ प्रेजेंट है। मतलब क्या, जो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं वही सेम एलिमेंट्स बी सेट के अंदर हैं। तो मतलब ये होगा कि ए क्या होगा? इक्वल होगा बी के, और बी इक्वल होगा ए के। मतलब ये एक दूसरे के क्या होंगे? आपस में इक्वल सेट्स होंगे। उसके बाद जो हमारे पास 6 नंबर टाइप्स है वो कौन सा है? इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होगा कि ऐसे सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होनी चाहिए। मतलब क्या, कल जो हमारे पास तादाद है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास? टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट if having same number of elements and elements may be changed। मतलब तादाद जो होगी वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए।
और एलिमेंट वो हमारे चेंज हो सकते हैं। तो ये क्या होगा, हमारा इक्वल सेट्स होगा। उसके बाद एग्जांपल अगर मैं दे दूं तो ए फॉर एग्जांपल ए सेट किसके बराबर है, ए बी सी, और बी सी सेट किसके बराबर है, 1 2 3। अब देखो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कौन सा है, किसके बराबर, एक है। और इसके अंदर ए सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट किसके बराबर है, 3, और बी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके बराबर है, 3। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्विवेलेंट। दिस इज द सिंबल ऑफ इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट सेट को इस सिंबल से हम डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, कौन सी, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट की, इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या होता है कि इक्वल सेट्स को मैं इक्विवेलेंट बोल सकता हूँ, लेकिन इक्विवेलेंट हमारा इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट में, इक्वल सेट्स में हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कौन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट वाली, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो तब जाके मैं इक्वल सेट्स को इक्विवेलेंट बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं पॉइंट नोट कर दे रहा हूँ। तो वो पॉइंट कौन सी थी हमारी कि इक्वल सेट्स आर सेड टू बी equivalent but equivalent are not equal set। तो इक्वल सेट्स को मैं इक्विवेलेंट बोल सकता हूँ, लेकिन इक्विवेलेंट को इक्वल नहीं बोल सकता। तो उसके बाद हमारे पास जो 7 नंबर टाइप्स दे रहा है वो किसका दे रहा है, सबसेट का। तो 7 नंबर जो टाइप्स है हमारा सबसेट। तो सबसेट का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन हम क्या बनाते हैं सबसेट की, 2 सेट्स, या ऐसे कह दूँ मैं मैथमेटिकली, लेट ए विच इज इक्वल टू किसके बराबर, ए इज एंड लेट ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए और बी क्या है हमारे, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। इफ ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, अगर बी के हिसाब से बनाऊँ तो बी लिखूँगा, अगर ए के हिसाब से बनाऊँ तो यहाँ पे ए लिखूँगा। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी प्रेजेंट इन सेट ए देन बी इज सबसेट ऑफ ए। तो बी क्या होगा, ए का सबसेट होगा। तो इसको सबसेट को हम किससे डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय, जो हमारी सी की सिंबल होती है, सी लगा के उसके नीचे लाइन लगा दूंगा, तो ये वाली जो सिंबल होगी हमारी किसकी होगी, सबसेट की होगी। ये किसकी होगी, सबसेट की होगी। तो एग्जांपल के हिसाब से अगर मैं एग्जांपल लिख लूँ यहाँ पे, तो फॉर एग्जांपल अगर ए सेट किसके बराबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और बी सेट किसके बराबर है, 2 4 6 8 10। अब यहाँ पे देखो कि बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर मौजूद हैं, तो बी किसके बराबर है, 2 4 6 8 10। अब क्या ये वाले एलिमेंट हमारे ए के अंदर मौजूद हैं, हाँ प्रेजेंट, 2 भी प्रेजेंट है, 4 भी प्रेजेंट है, 6 भी प्रेजेंट है, 8 भी और 10 भी। तो बी क्या होगा, बी सबसेट होगा किसका, ए का। बी इज सबसेट ऑफ ए। अब इस सबसेट के अंदर हमारी दो और कंडीशन आ जाती है, कौन सी, एक आ जाता है हमारा प्रॉपर, दूसरी आ जाती है हमारे पास इम्प्रॉपर।
प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर दो कंडीशन है हमारी सबसेट के अंदर। प्रॉपर सबसेट कौन सा सबसेट होता है और इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा सबसेट होता है। तो प्रॉपर सबसेट जो है हमारे पास कि अगर ए के हिसाब से देखूं तो बी सबसेट है ए का, बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर मौजूद है, तो बी क्या होगा सबसेट। लेकिन कौन सा होगा प्रॉपर। क्यों प्रॉपर होगा? क्योंकि बी और ए आपस में इक्वल नहीं है, बी और ए आपस में इक्वल नहीं। मतलब कंडीशन कौन सी बनी प्रॉपर सबसेट की कि इफ बी इज सबसेट ऑफ ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू, तो ये वाली कंडीशन हो क्या होगी प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर सबसेट की सैम्पल जो होगी इसको डिनोट करूँगा जस्ट सी, जो सी वाली लाइन लगाऊंगा इससे डिनोट करूँगा किसको प्रॉपर सबसेट। और इम्प्रॉपर सबसेट वाली कंडीशन क्या होगी हमारे पास कि अगर हमारे पास दो इक्वल सेट्स हैं तो वो दोनों इक्वल सेट्स हमारे क्या होंगे इम्प्रॉपर सबसेट होंगे किसके ईच अदर की। मतलब इम्प्रॉपर वाली कंडीशन क्या होगी हमारे पास इफ़ बी इज सबसेट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए देन बी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो बी क्या होगा ए का इम्प्रॉपर सबसेट होगा। तो इम्प्रॉपर सबसेट की जो सिंबल होती है जिसको डिनोट करता हूँ मैं सी लगा के उसके नीचे लाइन लगा दूंगा, तो ये जो सिंबल होगी वो किसकी होगी इम्प्रॉपर सबसेट की होगी। इम्प्रॉपर सबसेट के अंदर एक कंडीशन है कि अगर दो सेट आपस में इक्वल हैं तो वो दोनों सेट एक दूसरे के क्या होते हैं इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। मतलब यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ तो ये वाली पॉइंट आप नोट कर लो, टू इक्वल सेट्स आर सेड टू बी इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच एंड अदर। तो ये एक दूसरे के क्या होंगे इम्प्रॉपर सबसेट होंगे। तो मतलब ए इफ ए इज इक्वल टू बी implies that A is improper subset of B or B is improper subset of A। तो ये एक दूसरे के क्या होंगे इम्प्रॉपर सबसेट होंगे। उसके बाद सुपर सेट, जैसे हमने सबसेट के अंदर पढ़ा था वैसे ही हम सुपर सेट के अंदर पढ़ेंगे कि सुपर सेट किसे कहते हैं। तो यहाँ पे सिंपल में डेफिनेशन लिख लूँ कि सुपर सेट की डेफिनेशन क्या होगी। इफ़ बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए देन ए इज सुपर सेट ऑफ बी। अगर बी प्रॉपर सबसेट है किसका ए का, तो ए क्या होगा सुपर सेट होगा किसका बी का। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ए बराबर है मेरी 1 2 3 4 5 6 है और बी क्या होगा हमारा 2 4 6 है। अब देखो जो बी है वो हमारा क्या प्रॉपर सबसेट है किसका ए का, तो ए क्या होगा हमारा सुपर सेट होगा किसका। तो ये लिख लूँ मैं ए इज ए सुपर सेट ऑफ बी। जो हम उल्टी सी लिखते हैं उसके नीचे लाइन लगा दें तो ये किसकी सैम्पल होगी सुपर सेट की। ये जो सैम्पल होगी किसकी सुपर सेट की होगी। उसके बाद पावर सेट, पावर सेट किसे कहते हैं क्या चीज़ होती है। तो पावर सेट के अंदर क्या कंडीशन बनेगी हमारी कि किसी भी सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे पावर सेट होंगे उस सेट के। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या बनेगी हमारी कि ऑल द पॉसिबल पावर सेट, ऑल द पॉसिबल
सबसेट ऑफ अ सेट इज नोन एज पावर ऑफ सेट। मतलब किसी भी सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट बनेंगे वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे, पावर सेट होंगे किसके, उस सेट के। तो मतलब इसको अगर कोई भी सेट है, नेम अगर ए हो या बी हो या सी हो अप टू सो ऑन etc, ठीक है बेटा। तो कोई भी हमारे पास नेम हो सकता है। अगर ए नेम है तो इसको डिनोट करूँगा पी ऑफ ए से। ये जो सिंबल होगी किसकी होगी, पावर ऑफ सेट की। ये जो सिंबल होगी किसकी, पावर ऑफ सेट की। अब यहाँ पे जो सबसेट है और पावर सेट है, तो पावर सेट और सबसेट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट जो लास्ट वाला जो हमारे पास टाइप्स है वो है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल का जो डेफिनेशन होगी वो कौन सी बनेगी हमारे पास, अ सेट विच कंटेन्स all the elements under the consideration. A set which contains all the elements of all the elements under the consideration। कंसिडरेशन के हिसाब से या कंडीशन के हिसाब से हमारे ऐसा सेट जो कंटेन करेगा जितने भी सारे एलिमेंट दूसरों सेट्स के मुताबिक जितने भी सारे एलिमेंट कंटेन करेगा वो सेट क्या होगा, हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। उसको डिनोट करता हूँ मैं यू वाली सिंबल से। ये जो सिंबल होगी किसकी होगी, यूनिवर्सल सेट की होगी। तो अगर मैं दे दूँ फॉर एग्जांपल ए सेट बराबर है 1 2 3 4 अप टू 10 और बी सेट बराबर है 2 4 6 8 10 और सी सेट बराबर है किसके 1 2 3 4 1 3 5 7 और 9। अब यहाँ पे देखो कि बी और सी के एलिमेंट जितने भी हैं वो ए के अंदर मौजूद है, लेकिन ए के बी और सी के अंदर मौजूद है, पर ये ए वाला जो सेट है वो कंटेन कर रहा है बी और सी के एलिमेंट। तो ए जो सेट होगा वो कौन सा होगा, हमारा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा इस कंडीशन के मुताबिक। तो इसको नेम क्या दूंगा, यू दे सकता हूँ मैं। तो ए जो नेम होगा हमारा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, क्योंकि ये क्या है हमारा नेचुरल नंबर के हिसाब से नंबर्स है। तो नेचुरल नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी क्या बनेगा, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो n से डिनोट करता हूँ विच इज इक्वल टू किसके बराबर होंगे 1 2 3 4 5 अप टू 12। तो सेट ऑफ अगर दूसरा एग्जाम्पल दूँ तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब इस नेचुरल नंबर के हिसाब से जितने भी मैं दूसरे सेट बना लूँ लेकिन फाइनाइट के हिसाब से, ये क्या होगा इनफाइनाइट, तो ये होगा हमारा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ये क्या होगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। तो आज हमने सीखा क्या, टाइप्स ऑफ सेट, सेट के जितने भी टाइप्स से 10 टाइप्स से वो हमने आज स्टडी किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, सब सेट किस तरीके से बनाते हैं और पावर सेट किस तरीके से बनाते हैं, और उसके अलावा दूसरी टॉपिक्स जो होंगी हमारी ऑपरेशन के हिसाब से वो भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे।